जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक नई मूवी रिलीज़ हुई है तूफान। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। कई तरह की नाराज़गी इस मूवी को लेकर जता चुके हैं कई सारे लोग। ट्विटर पे इस मूवी को लेकर कई सारी प्रतिक्रियाएं भी हम शेयर कर चुके हैं। इस वीडियो में भी हम बात करेंगे ट्विटर की प्रतिक्रियाओं के बारे में। लेकिन मेरी आप लोगों से वीडियो की शुरुआत में ही एक रिक्वेस्ट है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यार हो सके और अच्छा लगे तो इस वीडियो में ज़रा अंत तक मेरा इंतज़ार ज़रूर करना ख़त्म होने का, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो कि पता चलेंगी आपको। तो इससे पहले कि हम लोग तूफ़ान के बारे में बात करें, एक 1995 का एक किस्सा है, थोड़ा सा लंबा किस्सा है, लेकिन मैं आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ जिससे कि आपको इस मूवी के बारे में भी कुछ चीज़ें समझ में आ सके। तो 1995 में एक मूवी रिलीज़ हुई थी जिसका कि नाम था बॉम्बे। इस मूवी में राम जन्मभूमि के 1992 में जो कुछ चीज़ें हुई थी उस पृष्ठभूमि के ऊपर इस मूवी को बनाया गया था। अब अगर हम मूवी की कहानी को लेकर कुछ बात करें तो इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं था कि इस मूवी के ऊपर कोई विवाद हो, लेकिन बस एक ऐसी चीज़ थी जो कि हमारे देश में कुछ लोगों को बुरी लग सकती थी, और वो ये था कि इस मूवी में जो अदाकारा थी उसने रोल प्ले किया था एक मुस्लिम लड़की का, और जो हीरो था वो दूसरी कास्ट का था। ऑब्वियस सी बात है। तो इस बात के ऊपर बवाल हो गया। अब इस बात के ऊपर बवाल हुआ तो उसके बाद जो एक संगठन था, संगठन विशेष ने पूरे देश में कई सारे आंदोलन कर दिए। कई सारे जो छोटा सिनेमाघर थे उनमें घुसकर तोड़फोड़ करी। कई सारे ऐसे किस्से हुए। तो अब मामला अदालत में पहुंचा और फिर इस मूवी के ऊपर रोक लगा दी गई। अब इस मूवी के ऊपर रोक लगाई तो एक 3 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसमें कि बम्बई के आई थिंक रज़ा अकेडमी जो थी, रज़ा अकेडमी के जो थे वो भी शामिल थे। तो इन 3 लोगों को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच में ये मूवी दिखाई गई। और इस मूवी को दिखाए जाने के बाद इन लोगों से जब पूछा गया कि भाई, मतलब इन लोगों ने मूवी देखने के दौरान कुछ भी नहीं कहा कि भाई अच्छी थी, बुरी थी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। जब ये लोग अपने अपने दफ्तर पहुंचे तब इन लोगों ने एक बयान जारी कर दिया कि नहीं, ये मूवी जो है ये इस्लाम विरोधी है। बात खत्म, इनने ये कर दी। अब ये बात आई गई हो गई, 4-5 महीने बीत गए। इसके बाद मणिरत्नम साहब अपनी बालकनी में बैठकर एक दिन चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे, जिन्होंने ये मूवी बनाई थी। उनके घर के सामने एक मोटरसाइकिल आके रुकी। वहाँ पे बंदे ने उनके घर बम फेंका। बम फूट गया। देसी बम था, लेकिन हाँ दमदार बम था। उनकी जो नौकरानी थी वो काफ़ी ज़्यादा घायल हुई। मणिरत्नम साहब को भी थोड़ी बहुत चोटें आईं, अस्पताल में भर्ती हुए। अब आपके जहन में ज़रूर ये बात आएगी कि भाई ज़रूर बॉलीवुड वाले तो एकदम से खड़े हो गए होंगे कि यार हमारे ऊपर हमला हुआ है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर बात की जा रही है। कई सारे लोगों ने कहा होगा। अल उम्माद करके कोई था संगठन जिसने इसकी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन बॉलीवुड से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम 2-3 लोगों को छोड़ दें तो कोई मणिरत्नम साहब से मिलने नहीं पहुंचा। किसी भी बॉलीवुड के बड़े अदाकार ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया मणिरत्नम साहब के लिए कि भैया हम आपके साथ हैं, ऐसा ऐसा करके हुआ। और इसके बाद जावेद अख्तर साहब ने एक बयान दिया था कि जिस तरह से आपने बाल ठाकरे के कहने पर एक हिंदू नेता के कुछ डायलॉग्स और सीन्स वगैरह बदलाव किया था, उसी तरीके से अगर आपने इस्लामिस्ट लोगों की बात सुनकर अगर कुछ बदलाव किए होते तो इतना उत्पात होता ही नहीं। अब ये आप पूरी बात समझ गए क्या हुआ था। अब तूफ़ान की हम बात करते हैं। देखिए, तूफ़ान रिलीज़ हुई है। तूफ़ान की कहानी के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। ट्रेलर देख के तो समझ में आ गया था क्या हुआ था। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था। सब लोकतंत्र करके एक चैनल था, उसको भी बैन कर दिया गया था इसी बात को लेकर। 7 दिनों के लिए बैन कर दिया गया था। लेकिन देखिए, आपको यहाँ पर चीज़ समझनी होगी कि आखिर यहाँ पर लोग चाहते क्या है और लोग क्यों इस मूवी का बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो मुझे एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट लगा इस मूवी में, मतलब जो मैंने पढ़ा, मैंने मूवी देखी नहीं है, लेकिन हाँ मैंने कुछ जो अच्छे सोर्सेज हैं वहाँ पर मैंने पढ़ा ज़रूर इस मूवी के बारे में कि भैया ये लोग क्या कह रहे हैं। तो मैं आपको एक कटआउट पढ़वाना चाहूँगा। ये हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है। इसका रिव्यू जो है उसके कटआउट में क्या लिखा है, हम लोग ज़रा उसके बारे में बात करते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि भाई ये मूवी में आखिर है क्या। क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हर कोई बात कर रहा है वो चीज़ का यहाँ पर जिक्र किया गया। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है आफ्टर मंटो दिस इज़ येट अनदर सरप्राइजिंग मूव बाय परेश। मतलब परेश के द्वारा एक सरप्राइजिंग मूव है। इन तूफान ही प्लेज अ मुस्लिम हेटर हु ड्रॉप्स टर्म्स लाइक लव जिहाद एंड इज़ रेडी टू कट ऑल टाइज विद हिज डॉटर बिकॉज शी इज़ फॉलन फॉर अज्जू। मतलब वो यहाँ पर ये कहा गया है कि परेश रावल ने इस मूवी में फरहान अख्तर को लव जिहादी कहा है और अपनी बेटी से वो सारे टाइज ख़त्म कर देते हैं क्योंकि वो एक मुसलमान से इश्क में पड़ जाती है। अब देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ दिखाने को हम लोग बात करते थे दरअसल कि प्रोपेगेंडा है। कई सारी बार हम लोग बोलते हैं कि भाई प्रोपेगेंडा की बात हो रही है। प्रोपेगेंडा दरअसल ये होता है कि एक सोची समझी बात जो आप दूसरों के दिमाग में डालना चाहते हैं, वो बात। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई जाने अनजाने में हीरो हीरोइन का नाम कुछ रखा गया हो। मतलब कहीं ना कहीं एक सोची समझी बात थी क्योंकि लव जिहाद का भी यहाँ पर जिक्र हुआ है। ठीक है,
अब बात कर लेते थोड़ा मूवी की, बहुत सीरियस बातें हो गई। तो मूवी जो है वो एवरेज से भी कम जा रही है, कई जगहों पर जो उसके रिव्यूज़ आए हैं एवरेज से भी कम है। प्रेडिक्टेबल स्टोरी है, सुल्तान, दंगल और जो भी स्पोर्ट्स वाली मूवीज़ हैं उन सभी को मिला जुला कर एक मूवी बना दी गई है। डल सी कहानी है और क्या बोलते हैं, थोड़ी बहुत इंस्पायरिंग इसलिए क्योंकि भाई एक स्पोर्ट्स मूवी है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी बहुत तो इंस्पायर करेगी ही। एक बड़ी उम्र के एक एथलीट कैसे वापसी करता है उसकी कहानी है पूरी, बस तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी कुछ इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, बस इतनी सी बात है। अब जरा हम ट्विटर की तरफ रुख कर लेते हैं कि भैया ट्विटर के ऊपर क्या हालचाल चल रहा है। ट्विटर के ऊपर वही बात है, लोग पहले से बोल रहे थे भैया तूफान को बॉयकॉट करो, तूफान को बॉयकॉट करो, तो वही चीज़ अभी भी ट्विटर के ऊपर चल रही है। लोग अभी भी बात करेंगे भैया बॉयकॉट तो तूफान को हमें करना ही चाहिए। तो हम अगर कुछ ट्वीट्स के ऊपर नज़र डालें तो रोहिणी लिखती हैं, एंटी नेशनल नेपो ड्रग पेडलर एंड एक्यूज नंबर 1 इन SSR डेथ, रिया चक्रवर्ती सिंपैथाइजर को मूवी किसने दिया, मतलब इन्होंने रिया चक्रवर्ती का सिंपैथाइज किया था। डॉक्टर युतिका लिखते हैं, आई विल वॉच तूफान पार्ट 2 इन विच द डॉक्टर डॉटर वुड रिटर्न होम पैक्ड इन अ सूटकेस फॉर तूफान 1, आई एम ऑन द साइड ऑफ बॉयकॉट तूफान। सौम्यदत्त लिखते हैं, द फादर इज शोन एज अ नेगेटिव कैरेक्टर हु हेट्स अ स्ट्रीट रफिन फॉर स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप विद हिज डॉटर हु इज़ अ डॉक्टर। आई मीन इज देयर अ फादर, मतलब सीधी सी बात है यार कि एक कोई भी पिता इस तरह के रिलेशनशिप को मुझे नहीं लगता एक्सेप्ट करेगा। कॉफ़ी बीन्स आइडिया लिखते हैं, नो टू द मूवी एंड खान्स एंड अख्तर्स, तैमूर, जय, जेहाद, अदरवाइज यंग जनरेशन ऑफ योर होम विल फील लव जिहाद इज़ फाइन एंड विल फॉलो इट। ठीक बात कही वैसे ये भी। कार्तिक लिखते हैं, अ शीट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट्स नॉट ओनली पॉलिटिकल डिफ, हैव यू सीन हिम स्टैंड फॉर अ हिंदू प्रॉब्लम, नो, बट फॉर अदर्स ही विल सपोर्ट विदाउट एनी नॉलेज। यहाँ पर CA का रेफरेंस दिया जा रहा है। एस शर्मा लिखते हैं, इस मूवी ने पूरी तरह साबित कर दिया है कि इनका जिहाद और जिहाद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनी है कि जो जागरूकता हिंदू बच्चियों परिवारों में अब जागी है उसको कम किया जा सके। इसके आगे देखिए कई सारे ट्वीट्स आए हैं, 1 स्टार यहाँ पर रेटिंग दी जा रही है IMDb पे। ये देखिए कितने सारे लोग इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं। आशीष ने लिखा है, तू वही है ना जिसने CA के विरोध में मार्च निकाला था, जा नहीं देखेंगे तेरी फिल्म स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये देखिए कई सारे लोग इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। व्हाट इज लेगेसी ऑफ बॉलीवुड, रूइंड जनरेशंस, बॉय चेजिंग गर्ल स्टोरी एंड बॉय नॉट एक्सेप्टिंग नो फ्रॉम गर्ल, रिवेंजफुल टुवर्ड्स हर, हैज इट हेल्प्ड इन डेवलपिंग पॉजिटिव हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग सोसाइटी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अंडरवर्ल्ड रूइंड जनरेशन। बहुत पते की बात कही है। अंकित शर्मा लिखते हैं, कोई बात ना, हम फ्लॉप करा देंगे, देश विरोधियों की मूवी ना देखेंगे। अब पब्लिक भारत में रहकर भारत के बारे में बुरा बोलेंगे और उसके बारे में उम्मीद भी है कि इन लोगों को ही हम इनकी फिल्म को सुपरहिट करा देंगे। बाप रे, यहाँ पर कई लोगों ने देखी इसकी तारीफ भी करी मूवी की, लेकिन वहीं पर कई लोग जो हैं वो इसके बारे में ये भी बोल रहे हैं कि बहुत डल मूवी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या सोचकर इस मूवी को बनाया गया है। तो इस तरीके से दोनों तरह की बातें आप सामने आ रही हैं। ऑब्वियस सी बात है किसी को पसंद आई है, किसी को पसंद नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि भाई कई सारे लोगों ने इस मूवी के बारे में अच्छे रिव्यूज़ नहीं दिए। अब देखिए मानसिकता हमेशा एक जैसी हो ये चीज़ सही नहीं है, और जब कोई व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल किसी चीज़ को लेकर अगर इतना ज़्यादा बोल रहे हैं तो उसके बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई फरहान अख्तर जो है एक्टर बुरे हैं, एक्टर बहुत बढ़िया होंगे, लेकिन क्या है आपको मूवी थोड़ी सी पब्लिक सेंटिमेंट्स को भी ध्यान में रख के अगर आप बना लेंगे तो ये बहुत बेहतर और बहुत उम्दा बात होगी। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।